एक सेकेंड विजय सरदाना सर, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, अमेरिका अब कह रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रायोरिटी था, अब अमेरिका भारत को बता रहा है कि भारत जितना चाहे तेल अमेरिका से खरीद ले। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं दौरे पर। ये अमेरिका इसमें अपना हित और अपना बिजनेस जो है वो पहले देखता हुआ दिखाई दे रहा है ना अब। गरिमा जी, आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वहां रिश्तेदारी की और दोस्ती की उम्मीद ना करें। अगर आपको बिजनेस करना है, अमेरिका तैयार है। अगर आपको कुछ और करना है, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। अमेरिका फर्स्ट, हमेशा सेल्फिश इंटरेस्ट अमेरिका का रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी दुनिया में जितनी जगह उन्होंने कू कराया है, जिस तरह से दुनिया के रिजीम्स को बदला है, पूरी दुनिया में अलग अलग आतंकवादी देशों को अमेरिका ने भारत के खिलाफ सपोर्ट किया है, ये सब बताता है कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात अलग है कि रूबियो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक बातें करके चले जाएं। जैसे कहा जाता है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये अमेरिका की विदेश नीति है। इस बात को आपको समझना। मतलब इतने भोले तो रही बात पेट्रोल डीजल देने की, विजय सरदाना बस एक सवाल ये बता दीजिए सर, ये अमेरिका से तेल खरीद लो ये तो अमेरिका बता देता है, पर अमेरिका ये बताना भूल जाता है कि अगर अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो $12 पर बैरल महंगा खरीदेंगे, इंश्योरेंस नहीं देगा अमेरिका, और अमेरिका से जो तेल आने वाला है वो लगभग 45 से 50 दिन में आएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि दुनिया में व्यापार होता कैसे। मैं आपको क्यों अपने कार्ड्स खोलूं? पहले मैं आपके रास्ते बंद करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लॉइट करूंगा। यही तरीका है एक्सप्लॉइटेशन का पूरी दुनिया में। अगर भारत आज अपने रास्ते खुद बंद कर रहा है और हम अगर अमेरिका की गोदी में जाके बैठ रहे हैं तो हम एक्सप्लॉइटेशन के लिए तैयार हैं। इसमें नई बात कुछ नहीं है। तो ये अमेरिका की आज की नीति नहीं है या भारत के लिए नीति नहीं है। उन्होंने हर देश के साथ पिछले 70 साल का इतिहास तो यही बोल रहा है, यही किया है। तो अमेरिका को आप फेस वैल्यू पे कभी ना लें। जो डिप्लोमेटिक सर्कल में लोग हैं वो जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि सच बोलना दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और आज भारत की जमीन पर आकर करना दुनिया को एक्सेप्टेबल लगता है। ठीक है, पर विजय सरदाना ये आज भारत की सरजमीन पर मार्को रूबियो फिर एक बवाल पैदा कर गए। वो जो फ्रेमवर्क था ट्रेड डील का, जिसमें $500 बिलियन हम पे थोप दिया गया था कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे 5 साल तक, यानी कि $100 बिलियन पर डॉलर। और वो बात आई गई हो गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की कह दिया था ये तो इलीगल टैरिफ्स है। आज फिर मार्को रूबियो हमारे सामने कह गए कि हम खरीदेंगे $500 बिलियन। गरिमा जी, आप ना गलत पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। अमेरिका को व्यापार करना है, उनके पास सबसे बड़ा बाजार था चीन ने उनको ठेंगा दिखा दिया है। एग्रीकल्चर कंसाइनमेंट्स उनके पास सरप्लस में पड़े हैं। उनको एक बड़ा बाजार ढूंढना है जहां पे वो डंपिंग कर सके। 145 करोड़ का दुनिया में कोई और देश है नहीं। बाकी देश उनसे 2, 4, 5 कंटेनर खरीदेंगे, उनका गुजारा होता नहीं। उनको साल में कम से कम 100 मिलियन टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दुनिया में डंप करना है। नहीं पर सर भारत से बड़ा डस्टबिन उनको दिखता नहीं है। ठीक है, पर ये तो अमेरिका का हित हुआ कि हम $100 बिलियन हर साल उनसे खरीदेंगे। ये अमेरिका हमें क्यों बताएगा और हम इस पर खामोश क्यों रह जाएंगे कि हम जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका से होता है, अभी $52 बिलियन खरीद रहे हैं, अगर $100 बिलियन खरीदना है तो $48 बिलियन एक्स्ट्रा। ये अमेरिका हमें क्यों बताएगा? गरिमा जी, इस प्रोग्राम के एंकर आप हैं, क्या एज ए पैनलिस्ट मैं बता सकता हूं आपको क्या बोलना चाहिए? यही हालत ट्रंप की है। ट्रंप को क्या हम बताएंगे कि उनको क्या बोलना है? उनको जो बोलना है वो बोलेंगे, हमें जो सुनना है वो हम करेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सक्षम हैं उनकी बातों को माने या ना माने। तो ये कहना कि साहब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो उनका अधिकार है। कोई भी करेगा नेगोशिएशन में, तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। इसको इश्यू बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए कि भारत के हित में क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या है। बेचने वाला तो हर घटिया माल अच्छा कह के ही बेचेगा ना। उनको भी पता है कि उनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है, उनका माल यूरोप नहीं लेता, बाकी प्रॉब्लम्स है।
हाँ, आप ये कह रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें तय करना है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑयल इंपोर्ट पर तो हम फंसकर खड़े हो गए ना अमेरिका के इस दबाव में। ऑयल इंपोर्ट पर तो अब हमारे पास दो ऑप्शन, और अमेरिका हमें बता रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत आएंगे। ये भारत के बजाय अमेरिका हमें बता रहा है। मैडम, कूटनीति और शतरंज को समझिए। अगर आप गलत चाल चलेंगे तो खुद फंसोगे। आपको तो नहीं कह रहा अमेरिका कि आप अपने यहाँ पे तरक्की मत करो, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट मत करो, अपने यहाँ पे ढंग की पॉलिसीज मत बनाओ। हमारे यहाँ पे एफडीआई नहीं आ रहा है, क्या ये अमेरिकन पॉलिसी की प्रॉब्लम है या हमारी पॉलिसी है? हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, वो क्या ट्रंप ने किया है या हमारी पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी ने किया है? हम अपना घर सुधारते नहीं, हम अपना काम करते नहीं, पूरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा हित का ध्यान रखें। नहीं, पर अब इसमें ठीक है सर, अब इसमें एक बड़ा महीन